ये आपका अध्याय 9 है। इसके पहले 8.1 और विविध अध्याय 8 का मैंने पढ़ाकर डाल दिया वीडियो। अब मैं आपको अध्याय 9 बता रहा हूँ। इसमें कुछ ये मेन पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है, नोट्स है, ये ध्यान दीजिए। अवकल समीकरण क्या है या किसे कहते हैं, ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसकी परिभाषा ये है, स्वतंत्र चर, परतंत्र चर तथा परतंत्र चर के एक अथवा एक से अधिक अवकल गुणांक से युक्त समीकरण को अवकल समीकरण कहते हैं, ठीक है ना। देखिए, स्वतंत्र चर किसे कहा जाता है, ये आपका ये है x और परतंत्र चर y को, ठीक है। अब इसके जो समूह बन जाते हैं, जैसे समूह का मतलब ये dy अपान dx, इस फॉर्म में ये अवकल समीकरण का रूप ले लेता है। जैसे ये नीचे मैंने बताया, dy इक्वल और dy अपान dx इक्वल 2x + 5, ये क्या है, अवकल समीकरण है। dy अपान dx x sin x, ये क्या है, सब अवकल समीकरण है। देखिए अवकल समीकरण की ये पहचान है, ठीक है ना। देखो ये डबल बार किया गया है अवकलन, ठीक है। तो ये भी इसका अवकल समीकरण की पहचान है। देखो dy अपान dx का होल स्क्वायर प्लस 4y, ये भी अवकल समीकरण है। डी स्क्वायर y अपान dx स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस dy अपान dx का होल क्यूब बराबर x क्यूब प्लस 2y, क्या है, अवकल समीकरण है। इस फॉर्म में रहेगा तो आपको पहचानना है कि यह अवकल समीकरण है, ठीक है ना। इस तरह आपको ध्यान देना है। जैसे अब देखिए आगे, ये सारे मेन पॉइंट है, ये चीज को ध्यान देना है। यहाँ पास देखिए लिखा है नंबर 1 पर, साधारण अवकल समीकरण, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे समीकरण जिनमें केवल एक स्वतंत्र चर के अवकल सम्मिलित होते हैं, उन्हें साधारण अवकल समीकरण कहते हैं। जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है, ये ऊपर बताया गया है, ठीक है ना। ये सब क्या है, साधारण अवकलन या अवकल समीकरण कहा जाता है इन सबको, ठीक है ना, ऊपर जैसे दिखा हुआ है। तो ध्यान देना है, साधारण अवकल समीकरण भी इसी कहा गया है जो आपका अवकल समीकरण है, ठीक। अब देखिए नंबर 2 पर, अवकल समीकरण की कोटि एवं घात, ऑर्डर एवं डिग्री या एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नंबर 1, कोटि क्या होती है, कोटि किसे कहा जाता है, किसी अवकल समीकरण में उच्चतम अवकल गुणांक के क्रम को ही उस अवकल समीकरण की कोटि या ऑर्डर कहते हैं। जैसे dy अपान dx, ठीक है, x + 3, ये कितनी बार अवकलन किया गया है, एक बार, तो यही एक कोटि होगी। क्या होगी, देखो लिखा ना, प्रथम कोटि। जितनी बार अवकलन किया जाएगा वही हमारी कोटि होगी। जैसे हमने यहाँ पास dy अपान dx, इसकी कोटि कितनी बार हुई है, अवकलन कई बार हुआ, एक बार, तो ये प्रथम कोटि का अवकलन है, ठीक है ना। ये चीज को ध्यान देना है। अब देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, देखिए समीकरण डी स्क्वायर वाई अपान dx स्क्वायर, इससे घात से मतलब नहीं है हमको। ये कितनी बार अवकलन हुआ है, 2 बार। देखो डी स्क्वायर वाई अपान dx स्क्वायर 2 बार, ये घात से मतलब नहीं है। सबसे ज्यादा बार जो अवकलन होगा उसी की कोटि बताई जा रही। देखो यहाँ पर देखो कितने हैं, द्वितीय कोटि का अवकलन समीकरण। इसको न बोल दीजिए कि dy अपान dx भी लिखा है, नहीं, जो सबसे ज्यादा है देखिए इसमें
डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, यही द्वितीय कोटि की क्या होगा, अवकल समीकरण, द्वितीय कोटि का। ये चीज ध्यान देना है। तो आपको कोटि कैसे बताना है, कितने बार अवकलन किया गया, एक बार किया गया तो प्रथम कोटि, दो बार किया गया द्वितीय कोटि, तीन बार किया गया तृतीय कोटि। ठीक है, तो इस तरह आपको कोटि बताने का ये तरीका है। ठीक है ना। अब देखिए घात, किसी अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि के अवकलन गुणांक की धनात्मक घात को ही उस अवकल समीकरण की घात या डिग्री कहते हैं। ध्यान देना, इसकी परिभाषा है, अवकल समीकरण की घात किसे कहते हैं, ये देखो परिभाषा लिखा हुआ। अब यहाँ पास सबसे पहले देखिए इसमें घात कैसे, देखो ये डबल बार अवकलन हुआ है, डबल बार अवकलन हुआ है, लेकिन इस पर घात नहीं थी, ये हमने एक लगा दिया थी, एक होगी, प्रथम घात का अवकल समीकरण होगा, प्रथम घात का अवकल समीकरण होगा। अब देखो ये यहाँ क्या बताओगे, अवकलन तो दो प्रथम बार हुआ, देखिए डी वाई अपन डी एक्स एक ही बार अवकलन हुआ, लेकिन घात कितना लगा है, दो। तो हमको घात से मतलब है, घात क्या है, दो, तो यहाँ द्वितीय घात का अवकल समीकरण कहलाएगा। ठीक है, जितनी बार अवकलन होगा, जैसे हमको यहाँ पर ऐसे लिख दिया जाए, डी वाई अपान डी एक्स, ये ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ आपको ऐसे लिख दिया जाए, तो आपका ये जो अवकलन हुआ है प्रथम बार, इसके ऊपर घात कितनी है, तीन, तो ये कहा जाएगा तृतीय घात का अवकल समीकरण। ठीक है ना। ध्यान देना है, इसमें आपको ऐसे भी पूछ सकता है डी क्यूब और डी एक्स क्यूब, ऐसे यहाँ पूछ लिया कितनी बार अवकलन हुआ है, कितनी बार अवकलन हुआ है, ये तो आपको बताना है कि ये देखो तीन बार हुआ अवकलन, लेकिन घात क्या होगी, यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ एक बताना है, ये प्रथम घात का अवकलन है, ये चीज को ध्यान देना है। ठीक है ना, ये चीज बहुत जरूरी है, आपको ध्यान देना। देखिए अगला, अगला क्या है इस पर देखिए, अवकल समीकरण बनाना, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए कैसे, कोई भी अवकल समीकरण निम्न तीन परिस्थितियों में बनाया जा सकता है। कितनी परिस्थितियों में, तीन परिस्थितियों में, आपको तीन परिस्थितियों में अवकल समीकरण बनाया जा सकता है। जैसे नंबर एक में, जब कोई ज्यामितीय तत्व अवकल गणितीय या गणित के द्वारा प्रकट किया जाता है, किया जा सकता हो, जैसे किसी रेखा का ढाल है, इस संबंध में हम निम्न रूप से एक अवकल समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जैसे प्रथम बार अगर अवकलन है इस तरह, प्रथम बार ऐसे, तो इसका नाम हम बताएंगे कि ये क्या है, प्रवणता। क्या है, प्रवणता, प्रवणता कहो प्रथम बार अवकलन को, या ढाल कहो। ठीक है, ढाल कहो या स्लोप, अंग्रेजी में बोलो, क्या बोले, स्लोप। ये प्रथम बार अवकलन को हम ये बोलते हैं गणितीय भाषा में। ठीक है ना, किस भाषा में, गणित भाषा में। यही चीज यहाँ पास ये बताया गया है, स्लोप को चिन्हित किया गया है एम से। ठीक है, प्रथम बार जब अवकलन रहेगा तो वो प्रवणता कहलाएगा, ढाल कहलाएगा, स्लोप कहा जाएगा, जिसे हम एम से डिनोट करते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए यहाँ दूसरा नंबर पर, जब कोई वैज्ञानिक तथ्य अवकल गणित के द्वारा प्रकट किया जाता है तो उसको ऐसे, जैसे किसी कण का त्वरण f है, इस संबंध को हम निम्न रूप से एक अवकल समीकरण
द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ अगर डबल बार अवकलन है, डबल बार अवकलन हो, बात को ध्यान दीजिए, डबल बार अवकलन हो तो वो हमारा त्वरण के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? त्वरण, जिसको इंडिकेट किया गया है एफ से, फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। यस हमारा क्या है? यस हमारी दूरी है, टी है समय। तो बात को ध्यान देना है, अगर डबल बार अवकलन किया गया है तो हमारा क्या कहलाएगा? त्वरण। हम इसको किससे इंडिकेट करते हैं? एफ से। ये बात को बहुत जरूरी जानना। ठीक है। तीसरा नंबर कैसे बनाया गया है? देखिए, तीसरे नंबर में किसी समीकरण में दिए हुए सभी स्वच्छ अचरों को विलोपन करके देखो, विलोपन करके आपको अवकल समीकरण कैसे बनाया है। देखिए, जैसे हमारे पास ये लिखा है y बराबर ax, इसको हम अवकल समीकरण करेंगे तो क्या लिखेंगे? dy अपान dx बराबर a, जैसे ये दिखाया गया है। ठीक ना। अब इसी समीकरण को हम एक मान लेते हैं, ये इसको हम एक मान देते हैं। ठीक। और जो अभी हम निकालें या इसको हम 2 मान देते हैं और इसका मान यहाँ रखा देंगे तो ये हमारा रूप ले लेगा अवकल समीकरण का। कैसे? देखिए, y बराबर यहाँ a है और ये x है, a के स्थान पर हम क्या रख देंगे? इसको रख देंगे ये। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ? ये देखिए, dy अपान dx, यहाँ x है, देखो हम बॉक्स के पास रख दिए। तो ये हमारा क्या रूप बना सकता है? किसका? अवकल समीकरण का। तो इस प्रकार ध्यान देना है, बात को ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब हम यहाँ पहचानते हैं, देखो डैश भी लगा हुआ है, तो एक डैश अगर y में लगा है तो ये प्रथम बार अवकलन होगा इस तरह, dy अपान dx। अगर यही चीज 2 बार अवकलन किया गया है तो इसमें डी स्क्वायर अपान dx स्क्वायर हो जाएगा। अगर यही चीज 3 बार लिखा हुआ है तो इसको हम डी क्यूब y dx क्यूब 3 बार कहा जाएगा। ठीक है, बात को ध्यान दीजिए। अब देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण की कोटि एवं घात क्या करना है? ज्ञात कीजिए। तो इस पर भैया कैसे करोगे? ध्यान दीजिएगा। इसमें 2 चीज पूछा है, कोट भी पूछा है और घात भी पूछा है। तो यदि देखो, इसमें एक कंडीशन है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, साइन, कॉस, टैन, यहाँ मैं लिख के दिखाता हूँ, ये साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉसेक एक्स, ये सेक एक्स और कॉट एक्स। अगर इनके थीटा का अवकलन है, इनके थीटा का अवकलन किया जाए, थीटा का ध्यान दीजिएगा, सिर्फ थीटा के बारे में बोल रहा हूं, थीटा के बारे में, तो उसकी घात नहीं बताई जा सकती है, उसको अपरिभाषित घात के लिए बोला जाएगा, उसकी घात आप नहीं बता सकते। ठीक है ना। ध्यान देना, साइन से काट तक अगर जिसका थीटा का अवकलन है उसकी घात को आप नहीं बता सकते, सिर्फ ये बताएंगे कि घात अपरिभाषित होगी। ठीक। तो जैसे यहाँ पास देखिए,
यहाँ तो कोट एवं घात पूछा, तो लेकिन यहाँ पर देखिए कोट तो 4 है, देखो 4 बार अवकलन किया गया है, तो कोट तो बता सकते हो कि भैया ये कोट क्या है 4, लेकिन घात इसमें नहीं बता सकते हो क्योंकि यहाँ पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का अवकलन किया गया है। जब इसको कहा जाएगा तो घात को क्या कहेंगे, अनडिफाइंड। घात को क्या कहोगे, अनडिफाइंड, अपरिभाषित। ठीक, अपरिभाषित, बात को ध्यान दें। जैसे अब यहाँ पास है ये दूसरा नंबर, यहाँ दूसरा अवकलन कई बार हुआ है, अवकलन प्रथम बार हुआ, ये ऐसे प्रथम बार ऐसे देखो, और +5 बराबर 0 लिखा हुआ, तो आप इसका क्या कहेंगे, कोट कितनी है, जय बार अवकलन वही कोट होगी, एक बार कोट ही है तो इसके ऊपर घात एक भी हो जाएगी, तो घात 1 होगा, क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो है नहीं इस पर, तो आपको घात बताना, जितनी बार अवकलन हो उसके ऊपर होल में न लगा हो तो एक बार, अगर लगा है तो उसको देख लो कितना लगा है, उसको बता देना। जैसे देखो यहाँ पर दिखाया गया है ना, ds dt कई बार अवकलन हुआ है, कोट इसकी कितनी होगी, देखिए अवकलन कितनी बार हुआ है, अवकलन एक बार हुआ है, देखो अवकलन एक बार, लेकिन की घात क्या है 4, तो आप घात बता देंगे, घात क्या है 4, लेकिन हमारे पास सबसे मेन तो ये है ना, सबसे ज्यादा ढूंढोगे, ये तो एक ही बार है, तो अवकलन जब भी ढूंढते हैं सभी में पूरे पद पर देखो सबसे ज्यादा बार कौन है, तो ज्यादा बार ये है ना, तो इसकी हम घात लेंगे, इसकी घात नहीं लेंगे, ठीक है ना, ये बात को बहुत ध्यान देना, इसीलिए हमने यहाँ पास आपको बता दिए कि देखो दोनों पूरे पार्ट पर देखो कि सबसे ज्यादा बार अवकलन किसको किया है, तो सबसे ज्यादा बार अवकलन इसको किया गया है, ठीक है ना, तो ये तो गलत हो गया, ये गलत है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, ये सब चीज आपको ध्यान देना है, सबसे ज्यादा बार अवकलन कहाँ हुआ उसको देखो, तो देखो 2 बार हुआ है, देखो 2 बार हुआ है, अब इसकी घात आपको बताना है, अब इसकी घात क्या बताओगी, इसकी होल में कुछ लिखा है, नहीं लिखा है यहाँ, तो उसको 1 कहोगे, ये हमारा रियल उत्तर होगा, ये हमारा नहीं होगा, नहीं आप इसको कर लो, ध्यान दीजिएगा, सावधानी से करिएगा, ठीक, तो इसके आगे हम और देखते हैं क्वेश्चन को, जितने हमने कॉन्सेप्ट बताए बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत आपको लाभ देगा, ठीक, धन्यवाद, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर चौथा है, ये चौथा नंबर है, ठीक, अब इसमें बताना है कोटि और घात, क्या बताना है, कोटि और घात, तो ध्यान से देखिए, हमने बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का अगर थीटा का अवकलन है, थीटा का अवकलन कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो उसका अगर थीटा का अवकलन है तो उसकी घात को हम क्या कहेंगे, अपरिभाषित, जो घात होगी वो क्या होगी, अपरिभाषित, या घात क्या होगी, अपरिभाषित, अपरिभाषित कहो या परिभाषित, परिभाषित नहीं है, ये बोल सकते हैं, ठीक है ना, चाहे अपरिभाषित बोलिए या परिभाषित नहीं है, कब कोई भी ट्रिग्नोमेट्री हो उसका थीटा का अगर अवकलन है तो उसकी घात आप इस तरह बोलेंगे, अपरिभाषित, परिभाषित नहीं है, ठीक है, कोई एक चीज बोल सकते हैं, चाहे आप परिभाषित बोलिए चाहे परिभाषित नहीं है, और कोटि क्या बोलेंगे, कितनी बार ये अवकलन है, सबसे ज्यादा बार अवकलन है ना, कितनी बार है, 2 बार, 2 बार अवकलन किया गया है, देखिए अंदर, इससे मतलब नहीं है, ठीक है ना, अब यहाँ पास कोटि आप बोलेंगे, ये इसकी कोटि होगी 2, और घात को क्या बोलेंगे, आप परिभाषित नहीं है, ठीक है ना,
इस प्रकार ये पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा नंबर है, ये आपका काश है, यहाँ 3x और ये साइन, यहाँ 3x, ये चीज लिखा हुआ है। अब यहाँ पास वही पूछ रहा है कोटि और घाती। देखिए यहाँ पास कोई थीटा का अवकलन नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो सबसे ज्यादा बार अवकलन 2 बार है, तो इसकी कोटि बता दो। क्या बता दो? कोटि। कोटि क्या है? इसकी कोटि आप बता दोगे 2 है। अब इसकी घात क्या बताओगे? सबसे ज्यादा बार जो अवकलन होता है उसकी घात बताते थे, यहाँ घात कुछ नहीं थी, तुमने 1 दे दिया, तो यहाँ पास आप घात क्या बताएंगे? 1 है। ये चीज को ध्यान देना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पास इस तरह लिखा हुआ है ये क्वेश्चन, यहाँ y के घात 3 बार अवकलन दिया है और ये 2 दिया है। फिर लिखा है y के घात डबल बार अवकलन और इसकी 3 घात दिया हुआ है। फिर प्लस लगाकर y को 1 बार अवकलन कर घात क्या लगाया है? 4, और यहाँ y के घात 5 बराबर 0। ये चीज बताया इन्होंने, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पास बताना है इसकी कोटि। तो कोटि कैसे बताएंगे? देखो सबसे ज्यादा बार अवकलन यही है, सबसे ज्यादा बार अवकलन ये है। अब तो इसी की हम क्या बताएंगे? कोटि, और इसकी घात बताएंगे, और किसी की नहीं बताएंगे। सबसे ज्यादा बार को देखते हैं पूरे समीकरण में, सबसे ज्यादा बार अवकलन कहाँ लिखा है? तो यही लिखा है, तो हम यहाँ बोलेंगे इसकी क्या है? कोटि। कोटि आपको 3 हो जाएगी और घात आप बताएंगे क्या हो जाएगी? 2, ठीक है ना। इस तरह आपको ध्यान देना है। अब देखिए 7वां नंबर, ये 3 बार लगा है डैश इस तरह, ये 2 बार लगा है, ये 1 बार है। तो अब इसमें भी बताना है आपको कोटि घात। तो पहले आप देखिए कोटि का है, आप लोग अपने से बताइए कोटि और घात, ठीक। तो देखिए सबसे ज्यादा बार अवकलन ये है, तो इसकी घात कितना होगी? 1 हो जाएगी। अब कोट कितना हो गया? 3 घात 1, ऐसे बताएंगे, ठीक है ना। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आपको ध्यान देने की चीज है। अब देखो यहाँ 8वां नंबर, 8वां नंबर में क्या दिखा है? अवकलन कई बार हुआ है? 1 बार। कई बार हुआ है? 1 बार। देखो ये ऐसे लिखा है, ये डैश प्लस वाई यहाँ बराबर ई के पावर x, इस प्रकार ये लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए अवकलन कई बार हुआ है? 1 बार, ठीक है ना। तो इसके जब अवकलन 1 बार हुआ है, देखो इस तरह है, ये इस तरह, ये, तो इसके घात क्या हो गया? 1 होगा। तो आप बता सकते हैं, यहाँ पास लिख लीजिए e के पावर x। अब यहाँ बोल दीजिए कोट क्या है, घात क्या है, अब आप बता सकते हो। कोटि भी 1 है और घात 1 है। अब देखिए यहाँ डबल बार अवकलन है, यहाँ सिंगल बार है, इसकी घात 2 है, ये 2 आई। तो हमने बताया सबसे ज्यादा बार अवकलन ढूंढो, तो सबसे ज्यादा बार अवकलन 2 बार ये है, तो 1 ही बार है। तो ये चीज ध्यान देना है। तो ये सबसे ज्यादा बार ये है, तो इसके ऊपर क्या है लगा देंगे? कुछ नहीं, तो घात लगा देंगे। तो यहाँ पास कोटि हमने देखा कितना? 2, और घात क्या देखा? 1, ठीक। ये चीज को ध्यान देना है आप। अब 10वां नंबर में देखिए सबसे ज्यादा बार, देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मिल गया ना, तो इसमें अवकलन नहीं है, ठीक है ना, थीटा अवकलन नहीं है। तो हम जिस तरह सबको बताते हैं उसी तरह बताएंगे। तो सबसे ज्यादा बार अवकलन ये है, ये तो 1 ही बार है। तो यहाँ पास क्या कहोगे? इसके ऊपर क्या लगा दोगे? 1 लगा दोगे। क्या लगा दोगे? 1। तो कोट कितना है? जितनी बार अवकलन हुआ हो, 2 बार हुआ है तो उसकी 2 कोटि है।
और घात हमारे पास 1 है, ये देख लीजिए घात 1, ये कोटि 2 है। ठीक है ना, ये चीज को ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए, अब इस पूरे समीकरण सबसे मिलाओ पहले, अवकल समीकरण। अब इसमें क्या पूछ रहा है, घात के बारे में पूछ रहा है, घात के बारे में पूछ रहा है। तो देखो ये भी ठीक है, ये लेकिन यहाँ पास ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है उसका थीटा का अवकलन किया गया है। जब थीटा का अवकलन किया गया तो पूरे फंक्शन में घात हम नहीं बता सकते हैं। अगर थीटा का अवकलन न किया होगा ट्रिग्नोमेट्री में तो बता सकते थे, लेकिन यहाँ पास थीटा का अवकलन कर दिया तो हम घात नहीं बता सकते। यह क्या कहेंगे, परिभाषित नहीं है, तो ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। 12 नंबर में अवकल समीकरण देख लीजिए, कहीं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो नहीं है। कोटि देखो, सबसे ज्यादा बार अवकलन कौन हुआ, तो 1 बार हुआ, ये 2 बार हुआ है। ठीक है ना, तो 2 बार हुआ है। देखिए तो कोटि कितना होगी, 2 बार होगी, यानी 2 होगी, तो कोटि आपका 2 होगी। ये इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। ठीक है ना, आपका 9.1 का कॉन्सेप्ट और मैंने क्वेश्चन दोनों बता दिए हैं भैया। आप इसको अच्छे से करिए। अब आप अगले वीडियो में 9.2 आप लाइक सब्सक्राइब शेयर सब करिए, आपको पेपर इसके बाद पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, धन्यवाद।